हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने वाले हैं हाई स्कूल यानी कक्षा 10वीं का मैथ का पेपर, जो कि 24 फरवरी 2026 को हुआ है। जिसमें पेपर को दो तरीके से कराया गया है। एक तो होता है बेसिक मैथ और एक होता है स्टैंडर्ड मैथ। हम इस वीडियो में दोनों मैथ के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। एक तो है आपके सामने सबसे पहले बेसिक मैथ का लगाया गया है और उसके बाद तुरंत हम लेके आएंगे स्टैंडर्ड मैथ का। तो सबसे पहले आपके पेपर में दिए गए थे सभी ये पे आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कंडीशन दी गई हैं। तो हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले दिए गए थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें दिए गए थे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपके सबसे पहले विकल्प में दिया गया था रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। तो इसका शून्यक होगा माइनस बी अपॉन ए। पहले वाले क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा सी, जिसमें दिया गया है माइनस बी अपॉन ए। और दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया गया किन्हीं दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो किसी भी दो या दो से अधिक सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है, हमेशा एक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विभक्त कर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे। वाई पर कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन एक्स पर कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर दिया गया है 0 और 2 हो जाएंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2। छठवां क्वेश्चन दिया गया है बाह्य बिंदु से छठे वाले ऑब्जेक्ट दिया गया, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से केवल हम 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक ही बिंदु से बोला गया, अगर अनेक बिंदुओं से खींचनी पड़ती तब तो हम अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन किसी एक बाह्य बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये इंग्लिश का वर्जन दिया गया, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में दिए गए हैं आपके ब्लैंक खाली स्थान दिए गए हैं। पहला खाली स्थान पूछ रहा है त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। अगर बहुपद त्रिघात है तो अधिकतम शून्यक 3 हो सकते हैं। पहले वाले ब्लैंक में आ जाएगा 3। एपी -3 - 1/2 दो डॉट 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 का सर्वांतर होगा, तो इसका सर्वांतर होगा 5/2 या इसी को बोलते हैं 2.5। भिन्न अमाप वाले सभी वृत्त समरूप होते हैं। तीसरे वाले ब्लैंक में हो जाएगा समरूप। अगर आपको दिखाई नहीं देती तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। फोर्थ नंबर का ब्लैंक है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपकी प्रमेय 10.1 कहती है। पांचवा ब्लैंक कहता है एक निश्चित घटना की प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है और अनिश्चित प्रायिकता का मान घटना का मान होता है 0। किसी बिंदु की डॉट 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 अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि कहलाती है। तो एक्स अक्ष से दूरी उस वाले बिंदु की कोटि कहलाती है। ये आपका इंग्लिश वर्जन दिया गया। अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पहले में 3 आ जाएगा, 5.2 आ जाएगा और इसके बाद थर्ड वाले ब्लैंक में आ जाएगा ऑल सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइज आर सिमिलर। पांच वाले आ जाएगा परपेंडिकुलर और छठे वाले में आ जाएगा एक्स एक्सिस। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सत्य सत्य यानी ट्रू और फॉल्स। तो पहला वाला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। ये हो जाएगा आपका ट्रू। हाँ, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सभी समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांग सम होते हैं। ये हो जाएगा फॉल्स, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ये। उसके बाद बिंदु पी ए बी की मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। ये हो जाएगा सही। हाँ, ट्रू है ये। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। ये हो जाएगा ट्रू। इसी प्रकार से हम देखते जाते हैं क्वेश्चन त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर होती है। ये हो जाएगा गलत। ये तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, जबकि परिधि होती है 2 पाई आर। छठे वाले क्वेश्चन हो जाएगा ट्रू। ये आपका इंग्लिश वर्जन दिया गया, आप इसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें सही जोड़ियां दी गई हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन इसमें दिया गया मैचिंग में cos a इंटू sec a, इसका आंसर हो जाएगा 1 ई नंबर का। उसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, एफ नंबर का हो जाएगा। कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको बताया गया है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा तीसरे नंबर का। चौथे नंबर का हो जाएगा tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। एक वृत्तीय क्षेत्र या चक्ति का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल पूछा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये छठे नंबर की मैचिंग हो जाएगी। ये आपके इंग्लिश में दिया गया है। इसके बाद यहाँ से आपके
एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। ये आपने वाक्य भी याद की होगी तो आप लिख के भी आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, यानी द्विघात समीकरण का सूत्र बताइए, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac और अपॉन में 2a। ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र, या इसी को बोलते हैं हम द्विघात समीकरण का सूत्र। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन रैखिक समीकरण योग a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के आश्रित या संगत होने की शर्त लिखिए। तो समीकरण योग तभी संगत होते हैं जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 और इक्वल होना चाहिए c1/c2, तभी ये संगत होते हैं। इसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। वृत्त की छेदक रेखा को परिभाषित कीजिए, जो आपको लिख के आना था। एक परिभाषा, दो त्रिभुजों की एस 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 यानी भुजा 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 समरूपता की कसौटी लिखी है। तो आपको इसमें लिखना था कि किन्हीं दो त्रिभुजों की अगर भुजाएं समानुपात में होती हैं तो इनके संगत कोण भी समान यानी संगत कोण बराबर होते हैं। यही एस 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 समरूपता की कसौटी है। ये आपका इंग्लिश वर्जन दिया गया है। इसके बाद यहाँ से आपके क्वेश्चन चालू होते हैं 6 से 23 तक के। इसके बाद देखने वाले हैं हम स्टैंडर्ड पेपर। स्टैंडर्ड पेपर के टिक द करेक्ट को हम देखने वाले हैं। ये दिया गया हमारे पास स्टैंडर्ड मैथ का पेपर, जो कि 10वीं का ही है और आज ही हुआ है, साथ साथ हुए हैं। इसमें भी हम देखने वाले हैं टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक, जो आपकी एक्सरसाइज वगैरह है। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में मैचिंग दी गई है। इसमें पहली मैचिंग है √1 - sin² थीटा। इसका आंसर हो जाएगा 1 - sin² थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा। बी नंबर का sec थीटा इंटू cos थीटा का आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पर आपको साफ साफ हो सकता है ना दिखाई देते, इसका आंसर हो जाएगा 1। cot थीटा बराबर हो जाएगा √3 cot थीटा। cot 30 की वैल्यू होती है √3। उसके बाद फोर्थ नंबर दिया गया शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। 4 नंबर बेलन का आयतन दिया गया πr² h। ये हो जाएगा आपका 5th नंबर। 6वें नंबर का क्वेश्चन है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। ये आपकी मैचिंग हो जाएगी। इसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है प्रश्न का उत्तर एक शब्द या एक फिर वाक्य में दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विभक्त कर का सूत्र लिखिए, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है d = b² - 4ac। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग होता है। इसका सूत्र होता है Sn = n/2 2a प्लस, यहाँ पर n नहीं होता है, n गलती से आ गया, यहाँ पर 2a + n - 1 × d होता है। थर्ड क्वेश्चन है मूल बिंदु और बिंदु 3 4 के बीच की दूरी होगी 3 और 4 के बीच की दूरी होगी 5। फोर्थ क्वेश्चन है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र। ये होता है θ/360 डिग्री × 2πr। θ/360 डिग्री × 2πr। अगला क्वेश्चन सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? ये कहलाता है बहुलक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोड। 6वां क्वेश्चन है किसी त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? अगर बहुपद त्रिघात है तो उसके मैक्सिमम 3 शून्यक हो सकते हैं, इससे ज्यादा शून्यक नहीं हो सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाला ब्लैंक कहता है किसी द्विघात बहुपद का आलेख, यानी इसका आलेख जिसको हम ग्राफ बोलते हैं कैसा होता है? तो ये होता है परवलय। अगर द्विघात बहुपद है तो होता है परवलय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। दूसरा ब्लैंक कहता है सभी वर्ग ... होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, जिनको हम सिमिलर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है समांतर श्रेणी 12 7 2 -3 ... का सारवांतर होगा। इसका सारवांतर यानी डी होगा -5। फोर्थ नंबर का ब्लैंक है एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0 और संभव घटना की प्रायिकता होती है 1। इसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे ... बिंदु या बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इस वाले ब्लैंक का या तो हो जाएगा 1 या आप लिख सकते थे केवल 1। उसके बाद आपका 6वें नंबर का ब्लैंक दिया गया। 6वें नंबर का ब्लैंक कहता है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता। रैखिक समीकरणों का ... युग्म कहलाता है। जिनका कोई भी हल नहीं होता है उनको बोलते हैं हम असंगत युग्म। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको इनकंसिस्टेंट, असंगत युग्म या इनकंसिस्टेंट पेयर। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स हम देखने वाले हैं। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि रेखाएं समांतर हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये हो जाएगा फॉल्स या असत्य हो जाएगा। दूसरा कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 नॉट इक्वल 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर हो 0 से। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है तो फिर उसके 2 जीरो होते हैं, अगर बराबर है तो 1 जीरो होते हैं, और अगर 0 से छोटा होता तो फिर कोई जीरो नहीं होता, ये हो जाएगा फॉल्स, असत्य हो जाएगा। उसके बाद थर्ड दिया गया है 2 4 8 16 डॉट 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 एक समांतर श्रेणी है। अगर डी बराबर होता तो ये समांतर श्रेणी होती, नहीं तो नहीं होती। यहाँ पर डी है अलग अलग यानी कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर है अलग अलग, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या था, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होती है, तो ये हो जाएगा हाँ सही, दृष्टि रेखा होती है, ट्रू हो जाएगा ये। फिफ्थ कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये हो जाएगा सत्य, जो कि दोनों पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ट्रू हो जाएगा ये। किसी घटना की प्रायिकता के लिए पी प्लस पी नॉट ई बराबर 1 होता है, ये हो जाएगा ट्रू। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपसे टिक द करेक्ट यानी सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो हम सही विकल्प चुनकर आपको बता देते हैं। पहला वाला विकल्प कहता है आपसे 6 और 15 का एलसीएम बताइए, 6 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 2 a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो समीकरण का इतने का हल होगा, कैसा हल होगा, इसमें कोई भी हल नहीं होगा। तीसरा वाला क्वेश्चन कहता है यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी अपॉन ए, और अगर अल्फा इंटू बीटा पूछा होता था वो होता सी अपॉन ए। यहाँ पर पूछा गया आपसे अल्फा प्लस बीटा, तो आंसर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के लिए विभक्त कर का मान क्या होगा। जब हम इसको ए बी सी की वैल्यू रखेंगे विभक्त कर उसमें डिस्क्रिमिनेंट में, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी बराबर माइनस का 8। उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन दिया गया है। 5वां क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है आपसे देखते हैं। 5वां वाला विकल्प कहता है यदि एक बिंदु P से 0 केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। उसके बाद देखते हैं हम छठवां टिक द करेक्ट। छठवां क्या कहता है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है तो निम्नलिखित होगा। इनमें से इसका आंसर हो जाएगा C, P/720 मल्टीप्लाई 2πr²। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पेज। इसके बाद ये तो इंग्लिश का वर्जन दिया गया, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। इसके बाद दिए गए हैं आपके 6 से लेकर क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद है आप सभी से बने होंगे क्योंकि आपने पढ़ा होगा, पूरी साल आपने मेहनत की है, तो आपसे उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से पेपर बना होगा। और हमने जब भी पेपर देखा है तो इसमें से लगभग एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो कि पढ़ाए हुए सिलेबस के बाहर मिला हो। तो आप सभी से पेपर बना होगा, आप चाहें तो पूरे पेपर को मैच कर सकते हैं। इसके बाद अगला पेपर दिया गया है कक्षा 10वीं का साइंस का, तो उसके लिए हम बेहतरीन तैयारी करेंगे। अगर आप भी तैयारी करना चाहते तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं या फिर ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं या फिर ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।